हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रजापति आप सभी लोगों का फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नंबर खत्म कर दिया था। जितनी भी संख्याओं की प्रकार होते हैं वो लगभग हम सब बता दिए थे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ रूल, यानी कि विभाज्यता का नियम। यानी कि आप विभाज्यता के नियम में कोई संख्या आप देखकर ये कैसे बताएंगे कि वो 2 से विभाजित है। विभाज्यता मतलब 2 से पूरी पूरी कट जाए। और कोई संख्या को आप कैसे देख के बताएंगे कि वो संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाए। आपकी संख्या को देख कर ये कैसे बताएंगे कि वो संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ रूल पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला टॉपिक क्या है फ्रेंड? डिविजिबिलिटी ऑफ 2, यानी कि 2 से विभाज्यता के नियम। तो 2 से विभाज्यता के नियम क्या है फ्रेंड्स? ध्यान से सुनिएगा। जब किसी संख्या में फ्रेंड्स, जब किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 2 हो तो वो संख्या हमेशा 2 से कट जाता है। तो फ्रेंड्स लिख लीजिए, जब किसी संख्या में इकाई का अंक 2 या 0 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। ठीक है फ्रेंड, यानी कि जब किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 2 हो तो वो संख्या हमेशा 2 से कटेगा। दोस्तों, यानी अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, जैसे 2 5 3 0। तो फ्रेंड्स, क्या ये 2 से डिवाइड होगा फ्रेंड? क्योंकि अभी हम लिखवाए हैं जब किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 2 हो तो संख्या हमेशा 2 से डिवाइड होता है। तो दोस्तों देखिए, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इकाई यही तो है फ्रेंड्स। तो यानी कि इकाई अगर 0 है तो ये क्या होगा फ्रेंड? ये 2 से पूरी पूरी कट जाएगा। आप देखिए, आपके सामने फ्रेंड्स हम काट के दिखा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 2 से काट दीजिए। ये देखिए 2 से 2 कटेगा 1, फिर 2 2 जा 4, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचा है 3, यानी 2 6 जा 12, यहाँ बचा 1, यहाँ 0 बचा, यानी कि 2 5 जा 10। यानी कि फ्रेंड ये पूरा पूरा कट जा रहा है कि नहीं? अब इसे देखिए फ्रेंड, एक और एग्जांपल देख लीजिए, 2 5 2। तो फ्रेंड, क्या ये 2 से कटेगा फ्रेंड? क्योंकि अभी हमने लिखवाया है इकाई का अंक 0 या 2। तो इकाई का अंक क्या है फ्रेंड? 2 है। जब इकाई का अंक 2 है तो ये संख्या हमेशा 2 से कटेगा। तो फ्रेंड काट लीजिए 2 से। तो फ्रेंड 2 से 2 कट गया, फिर 2 दूना 4, यहाँ बचा 1, यहाँ 2 बचा है 2 से। देखिए फ्रेंड, पूरा का पूरा ये कट जा रहा है। तो फ्रेंड, आशा करते हैं कि ये पहला डिविजिबिलिटी बाय 2 आप लोगों को समझ में आया होगा फ्रेंड, 2 से विभाज्यता का नियम। तो फ्रेंड, अब चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, यानी कि 3 से विभाज्यता का नियम। यानी कि कोई संख्या आप देखकर ये कैसे बताएंगे कि वो संख्या 3 से कटेगा कि नहीं। आप इस संख्या को देखते बता देंगे, हाँ ये संख्या 3 से कटेगा। तो फ्रेंड्स, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है?
जब मतलब नहीं होता है, जब की संख्या को योग यानी कि दी गई संख्या में, यदि दी गई संख्या जो दिया रहता है उनके जो अंक होता है, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटे, दी गई संख्या में यदि अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तब वो संख्या क्या होगा फ्रेंड्स, 3 से विभाजित होगा। तो फ्रेंड्स लिख लीजिए, दी गई संख्या का योग, दी गई संख्या का योग यदि 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से पूरी कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जब दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो वो संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित होगा। तो फ्रेंड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फ्रेंड देख लीजिए 3 4 3 3। फ्रेंड्स इसका हम बोले हैं दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या क्या होगा फ्रेंड्स, 3 से विभाजित होगा। तो फ्रेंड इनका अंकों का योग देखिए, क्या इनका अंकों का योग 3 से कट रहा है? अगर कट रहा है तो संख्या जो है 3 से हमेशा विभाजित होगा। तो फ्रेंड जोड़ लीजिए, ये 3 + 4 + 3 + 3। फ्रेंड 4 और 3 7 और 7 और 3 कितना हो जाए फ्रेंड 10 और 10 और 3 13। तो क्या फ्रेंड ये 13 जो है यानी कि 13 कभी 3 से कटता है? नहीं कटता है फ्रेंड। तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये अब हम इसी पे एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 5 4 3 3। तो फ्रेंड्स दी गई संख्या के अंकों का योग, फ्रेंड इसको फिर अंकों को योग कीजिए, जोड़िए, यानी कि 5 + 4 + 3 + 3। तो फ्रेंड्स अंकों का योग देखिए 5 और 4 9 और 9 और 3 कितना होगा 12 और 12 3 15। तो फ्रेंड ये 15 हो गया। तो क्या 15 यानी कि क्या 15 कटता है 3 से? कटता है फ्रेंड, यानी इसको 3 से काटिए, 3 5 जा 15। तो फ्रेंड यानी कि ये जिनका योग 3 से पूरी कट जा रहा है, और जब पूरी कट जा रहा है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि 3 से पूरी कट जाएगा, यानी कि ये संख्या जो है फ्रेंड 3 से पूरी कट जाएगा। तो फ्रेंड ये टॉपिक भी समाप्त हुआ, यानी कि ये टॉपिक समाप्त हो गया। तो अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4, यानी कि 4 से विभाजिता का नियम। तो फ्रेंड 4 का विभाजिता का नियम क्या होता है? यदि दी गई संख्या में इकाई और दहाई का अंक 4 से कटता है तो संख्या 4 से पूरी विभाजित होगा। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम इकाई और दहाई का योग नहीं बोल रहे हैं। यदि दी गई संख्या में इकाई और दहाई का अंक 4 से कटता है तो संख्या पूरी संख्या जो है 4 से डिवाइड होगा। तो फ्रेंड लिख लेते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 4। यदि
दी गई संख्या में, यदि दिया गया संख्या में, दिया गया संख्या में इकाई और दहाई, इकाई और दहाई के अंक यदि 4 से करता है तो वह संख्या 4 से पूरी कट जाता है। ठीक है फ्रेंड, यदि दी गई संख्या में इकाई और दहाई के अंकों का योग नहीं, योग 3 में था फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, यदि दी गई संख्या में इकाई और दहाई के अंक 4 से कटता है तो वह संख्या क्या होगा फ्रेंड्स, 4 से पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो फ्रेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फ्रेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, 5 4 7 4 8। तो फ्रेंड्स अभी हम बोले हैं कि यदि दी गई संख्या में इकाई और दहाई के अंक 4 से कटता है तो संख्या पूरी 4 से डिवाइड होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं, इकाई यही है ना, इकाई का ये है फ्रेंड्स, ये क्या है, दहाई। फ्रेंड्स ऐसा करते हैं, ये सबको पता होगा, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000। ठीक है फ्रेंड, इकाई और दहाई हम बोले फ्रेंड, इकाई और दहाई के अंक यदि 4 से कटता है तो वो संख्या पूरी 4 से कट जाएगा। तो फ्रेंड 48 है, तो 48 क्या 4 से कटता है फ्रेंड, काट के देख लीजिए, 4 कहने 4 कट गया, 4 2 जा 8, यानी कि फ्रेंड्स ये संख्या 4 से पूरी कट जा रहा है, ये इकाई और दहाई, यानी कि फ्रेंड्स ये क्या होगा संख्या, ये पूरी संख्या जो होगी फ्रेंड ये 4 से डिवाइड होगा। फ्रेंड एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, या इसमें एक इस तरह भी हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 2 0 0। फ्रेंड्स एक चीज और आपको पता होना चाहिए, इसी में लिख लीजिएगा, इकाई और दहाई के अंकों, अगर इकाई और दहाई के अंक यदि 4 से कटता है तो संख्या 4 से पूरी कट जाएगा फ्रेंड, या अगर इकाई और दहाई का मान यदि शून्य होता है, शून्य होता है तो संख्या क्या होगा फ्रेंड्स, यानी कि वो संख्या पूरी 4 से कट जाएगा। फ्रेंड्स एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर शून्य होता है यानी कि यहाँ फ्रेंड लिखना है इकाई और दहाई के अंक यदि 4 से कटता है, या इकाई और दहाई के अंक यदि शून्य है तभी भी संख्या क्या होगा फ्रेंड्स, वो भी 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि यहाँ 4 से काट के इसको भी देख लीजिए, इकाई और दहाई का मान क्या है फ्रेंड, शून्य है, तो इसको भी काट लीजिए, 4 से 4 कट गया, 4 5 जब 15 होता है, शून्य उतर जाएगा, यानी कितना कट जाएगा फ्रेंड, 4 5, यानी कि फ्रेंड आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, 4 से भी पूरी कट जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग चलते हैं अपना डिविजिबिलिटी बाई 5। तो फ्रेंड्स इसका रूल क्या है, यदि दी गई संख्या में इकाई, यानी कि दी गई संख्या में इकाई या अंतिम अंक 0 या 5 है तो संख्या 5 से पूरी कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसको लिख लेते हैं, यदि दी गई संख्या में अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से पूरी कट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स
यदि दी गई संख्या में अंतिम अंक 0 या 5 हो या इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या हमेशा 5 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरह। तो फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल देख लीजिए 5 4 3 0। तो फ्रेंड्स इसमें अंतिम अंक 0 आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, जब अंतिम अंक 0 आ रहा है तो ये क्या होगा फ्रेंड, ये 5 से कट जाएगा। काट के देख लीजिए फ्रेंड्स, 5 का 5 8 जब 14 होता है, यहाँ बचा 3 यहाँ 5 6 16, यानी संख्या पूरी कट जाएगा फ्रेंड्स। यानी कि फिर से एक और संख्या देख लीजिए फ्रेंड्स 5 4 5। फ्रेंड्स क्या ये 5 से कटेगा? अभी लिखवाए हैं फ्रेंड्स 0 या 5 हो तो लास्ट में इकाई का अंक 5 दिया तो ये भी 5 से कट जाएगा फ्रेंड्स। 5 से 1 हो जाएगा, 5 9 जा 49। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6, यानी कि 6 से विभाज्यता का नियम क्या है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब पढ़ेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 6, यानी कि 2 और 3, यानी कि जब दी गई संख्या 2 और 3 से कटता है तो वो संख्या 6 से भी पूरी कट जाएगा फ्रेंड्स। तब इसको हम लोग लिख लेते हैं। यदि दी गई संख्या 2 और 3 से कटता है, 2 और 3 से कटता है तो वह संख्या 6 से भी पूरी कट जाएगा, पूरी कट जाएगा फ्रेंड, या विभाजित हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए 2 6 2 3 6 है। तो बोले हैं फ्रेंड, यदि दी गई संख्या जो है यदि 2 और 3 से कट जाए तो संख्या 6 से पूरी डिवाइड हो जाएगा। तो फ्रेंड 2 से कटने के लिए हम आपको नियम बताए थे, यदि इकाई का अंक 0 या 2 हो तो 2 से या डिवाइड हो 0, यानी कि 2 से डिवाइड का नियम क्या बताएं फ्रेंड, यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 2 से कट जाता हो या 0 हो तो 2 से पूरी कट जाएगा। और 3 का नियम क्या बताएं, यदि दी गई संख्या में दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कटता है तो संख्या 3 से डिवाइड होता है, और ये दोनों का डिवाइड मिलकर क्या होता है 6 से डिवाइड होता है। तो 6 का नियम क्या है, यदि संख्या 2 और 3 से कटता है पूरी तो संख्या 6 से भी डिवाइड होगा। तो फ्रेंड्स पहले इसको 2 से चेक कर लीजिए। देखिए फ्रेंड 2 से काट चेक कर लीजिए, देखिए 2 से कटेंगे नहीं, 2 कट जाएगा, यहाँ 3 होगा, 2 से 3 काटेंगे, यहाँ से काट लीजिए, 2 करने 2 फिर 2 करने 2, यहाँ 1 बचा 16 होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 18। तो फ्रेंड ये कट रहा है कि नहीं, 2 से पूरी कट गया। अब इसका 3 से चेक करते हैं, और 3 का नियम क्या बताया, इनको जोड़ देते हैं अंकों का योग, यानी कि 2 + 3 + 6 + 8। तो फ्रेंड इसको जोड़िए, कितना हो रहा है 8 6 14 14 2 16 14 2 16 16 3 19। तो क्या फ्रेंड क्या ये कटेगा, ये 19 हो जाएगा। क्या 19 कटता है? 19 का योग, अब 19 ये क्या 6 के 3 के पढ़ा में आता है? नहीं आता है फ्रेंड। अगर 19 नहीं आता है तो यहाँ पर ऐसा क्या लिखेंगे, 2 से मतलब कट जाए फ्रेंड, यहाँ पर 10 लिख देंगे आप लोग, तब देखिए क्या ये कट रहा है, कट जाएगा फ्रेंड। देखिए 6 3 9 1 10 और 2 12। अगर यहाँ 10 लिख रहे हैं तब देखिए फ्रेंड ये 2 से भी कट जा रहा है, 2 से भी कट जा रहा है, यहाँ 16 भी कट जा रहा है, यहाँ 2 5 जा 1। ठीक, अब इसका योग करके देख लीजिए फ्रेंड, यानी कि 2 + 3 + 6 + 1 + 0। तो फ्रेंड 6 3 2 5 5 1 6 6 6 12। तो क्या 12 फ्रेंड 3 से कटता है ना, कटता है फ्रेंड। तो यहाँ 3 चौको 12, यानी कि क्या समझे फ्रेंड, ये जो संख्या है क्या लिखे हैं फ्रेंड्स 2 3 6 1 0। ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कट जा रहा है, तो ये संख्या 6 से क्या होगा फ्रेंड, डिवाइड होगा।
ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। अब चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8, यानी कि 8 से विभाज्यता का नियम। तो फ्रेंड्स 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि दी गई संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा, जो इकाई, दहाई, सैकड़ा का तीनों अंक होता है, यदि वो 8 से कटता है तो संख्या 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाता है। या इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर 3 जीरो आए, 000 होता है, तो भी संख्या क्या होता है फ्रेंड? 8 से कट जाता है। फ्रेंड इसको लिख लेते हैं। यदि दी गई संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, के अंक 8 से कटता हो तो वह संख्या 8 से पूरी कट जाएगी। 8 से पूरी कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड, दी गई संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक यदि 8 से कटते हैं तो संख्या 8 से पूरी कट जाएगा। या इकाई, दहाई, सैकड़ा में 3 जीरो आता है, 3 शून्य आता है, वो भी संख्या क्या होता है फ्रेंड? 8 से कट जाएगा। या यहीं पे लिख लेंगे, ठीक है, सैकड़ा के अंक 8 से कटता है। यानी कि फ्रेंड का मतलब ये है, इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक यदि 8 से कटता है तो संख्या क्या होगा फ्रेंड? 8 से पूरी डिवाइड हो जाएगा। या इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर 0 आता है तो संख्या क्या होगा फ्रेंड्स? 8 से पूरी डिवाइड हो जाएगा। जैसे फ्रेंड एग्जांपल देखते हैं, 5, 4, 8, 8। फ्रेंड्स ये संख्या क्या कटेगा? फ्रेंड 5, 4, 8, 8। क्या फ्रेंड? अभी बोले इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक यदि 8 से कटते हों तब वो संख्या 8 से पूरी डिवाइड होगा। तो फ्रेंड्स ये इकाई अंक देखिए 8 से कट रहा है, कटिए 8 छके 48, 8 का 8, यानी कि संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा जो अंक है वो 8 से पूरी कट जा रहा है। यानी कि संख्या जो है फ्रेंड्स 8 से पूरी डिवाइड हो जाएगा। और फ्रेंड्स अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं शून्य पे। फ्रेंड्स जैसे लिख लीजिए 43000। अभी बोले हैं फ्रेंड यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर 000 आता है तभी भी वो संख्या क्या होता है फ्रेंड्स? 8 से पूरी डिवाइड हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये भी इसका देख लीजिए, ये भी अब 000 है, यानी कि ये 8 से पूरी डिवाइड होगा फ्रेंड। तो इसको देख लीजिए क्या सच में कट रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल देकर समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए 8 बचे 40 होता है, यहाँ 3 बचता है, यहाँ 6, यहाँ 0 होता है, 6 बचे थे, यानी कि 8 छके 8 त्रिके 24, यहाँ बचे कितना 6 फ्रेंड, फिर 0 उतारेंगे, 8 बचे 40, 8 छके 48, 8 से 56, यहाँ कितना बचा फ्रेंड 4 बचा, फिर 0 बचा है, यानी 8 बचे 40। यानी फ्रेंड देख रहे हैं ये पूरी कट गया, ठीक है फ्रेंड। यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 8 हम आशा करते हैं आप सभी फ्रेंड्स को समझ में आया होगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। आज के क्लास बस इतना ही। अब कल हम आगे बढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 9, डिविजिबिलिटी बाय 10, डिविजिबिलिटी बाय 11, डिविजिबिलिटी बाय 12, यानी कि 12 लगभग 12 तक आप लोगों को हम बता देंगे सभी, मतलब 12 तक विभाज्यता का नियम, और इसी से क्वेश्चन उठाता भी है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आज के क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और इसमें जो भी आपको सजेशन देना हो वो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में करके, हम उसको पूरी तरह सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड। और
और मैं रोज वीडियो ऐसे ही एक एक अपलोड करता रहता हूँ फ्रेंड्स। इस समय मैं मैथ में बेसिक पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद धीरे धीरे बेसिक टू हाई ले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अपना वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड जो बेल आइकन की घंटी होता है ना, उसको इसे प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अब चलते हैं, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।